कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने जो चीज पढ़ी थी वो थी क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में पूरी स्टोरी थी। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हम अल्कोहल सेक्शन को कर रहे थे। आज ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। पहला पार्ट जो हमने इसमें पढ़ा था वो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे कैसे अल्कोहल को फॉर्म करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। दूसरा पार्ट जो हमने पढ़ा था वो था फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। ये भी हमारा खत्म हो गया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है फ्रॉम हाइड्रेशन, हाइड्रेशन था, या फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन जो ये सेक्शन है तीसरा, ये पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन से कैसे फॉर्म कर सकते हैं। बस ये 3 ही हैं आपके प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ग्रिग्नार्ड में आप परफेक्ट हो गए हो। कार्बोनाइल कंपाउंड भाई वो परफेक्ट होगा जो एक बार इनका 6 रिएजेंट को अच्छी तरह से लर्न कर लेगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने जो पढ़ा था वो ये था कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, इसको कन्वर्ट कर सकते हो एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हो आप किसमें, अल्कोहल में, CH3 CH2OH। और इसके लिए हमने रिएजेंट याद करे थे। जो सबसे कमाल का रिएजेंट था वो एक बार में ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इसमें, सिंगल एक बार में, ठीक है। अब जो एक बार में ही हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो रिएजेंट था, रेज योर हैंड अगर किसी को याद है तो वो रिएजेंट। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत शुरू में कर ली तो आप बाद में बिंदास इसको करोगे। यशिका बताइए। LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 करेक्ट आंसर है। ये था आपका LiAlH4। फिर हमने छोटे छोटे स्टेप्स याद करे थे कि अगर हमें इससे कन्वर्ट ये करना है तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं, राइट। हम यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं, इसे बोलते हैं रिडक्शन। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके लिए आपने याद किया होगा, यहाँ था सोडियम बोरोहाइड्राइड। और फिर इससे अगर आपको कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है, तो हमें यहाँ फिर से सोडियम बोरोहाइड्राइड डालना होगा। ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। यानी कुल मिला के हमने ये चीज सीखी थी कि अगर 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, लेकिन अगर 4 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ जाएं तो ये था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। अब थोड़े दिनों बाद देखना आप, 1 हफ्ते बाद हम कुछ ये पढ़ रहे होंगे। हम जब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे तो वहां हमें ये चीज सिखाई जाएगी कि आप डायरेक्ट इससे इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल होगा वो होगा आपका, रेज योर हैंड, इसके लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल होगा। अंजलि बताइए। सर KMNO4, KMNO4, और ये है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो था वो था स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका नाम था KMNO4, ठीक है। मैं आपको KMNO4 का सगा भाई भी बता देता हूँ। इसका सगा भाई है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी वही काम करता है जो ये करता है। ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये भी ऑक्सीजन ऐड करवाने में माहिर है, तो ये भी वही काम करता है। लेकिन फिलहाल आपको ये रखने याद। और इससे अगर आपको ये कन्वर्ट करना है, इससे अगर आपको ये कन्वर्ट करना है, छोटे छोटे स्टेप में जाने हैं, तो आप यहाँ डाल सकते हो क्या, PCC, पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और क्या, CrO3। यहाँ भी ऑप्शन है PCC या CrO3, ठीक है। CrO3 का कोई नाम बता सकता है विदाउट चीटिंग, है ना, विदाउट चीटिंग। ऐसे अगर चीटिंग करके करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, आपकी सूखी हवा बन रही है, इसका कोई यूज है नहीं। वैशाली प्लीज बताइए। सर क्रोमिक एनहाइड्राइड।
इसे कहते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड, और एक होता है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड जो है और क्रोमिक एनहाइड्राइड है, ये कंफ्यूज करते हैं। तो CrO3 इज वेरी पॉपुलर नोन एज क्रोमिक एनहाइड्राइड एंड H2CrO4 इज कॉल्ड क्रोमिक एसिड। दोनों क्रोमिक हैं ये, ठीक है ना, ये दोनों क्रोमिक हैं, ये भी क्रोमिक है, क्रोमिक, ये भी क्रोमिक है, बट डिफरेंस क्या है, ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड, और ये जो है आपका क्रोमिक एसिड है, ठीक है। तो अपने दिमाग में डिस्टिंग्विश करना भाई, देखो तुम्हारा काम है। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, शुरू के 2 दिन की मेहनत जो आप लर्न करते हो ना, तो जैसे मान लो मैंने होमवर्क दे दिया, ऐसे लर्न कर लेना, तो अभी ये क्या होता है कि माइंड में थोड़ी स्टोरेज होती है इसकी, और आप एकदम से यही चीज अभी क्लास में देख के और घर पे अकेले में बैठ के इसको अगर लर्न करोगे ना, तो सिर्फ 10 मिनट की मेहनत है। और इसको पेंडिंग छोड़ते 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 जब इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो आपकी जो मेमोरी है उसे स्टोर नहीं कर पाएगी फिर अच्छी तरह से। फिर एग्जाम में वही है, परेशान रहते हैं, ऐसे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं एग्जाम में। तो ये 4 चीजें, जो 6 चीजें थी, ये होती हैं आपकी खत्म, ठीक है। तो अभी मैं एक और चीज आज का होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप इसे आपको इसका रट्टा मारना है, ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। CF3CO का ट्वाइस O, C6H5CO का ट्वाइस O, C6, इसी के नीचे जानबूझ के लिख रहा हूँ, C6H5CO का ट्वाइस O2। बस ये 3, ज्यादा नहीं, मैं बस 3 से ही खुश हूँ। पहले को कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, दूसरे का नाम है बेंजोइक एनहाइड्राइड, और अगले का नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है ना। बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। बाहर अगर 2 ऑक्सीजन होते हैं, बाहर 2 ऑक्सीजन होते तो पेरोक्साइड होता है, ठीक है ना। याद करो, याद करो, इसको आप क्या बोलते हो, H2O2, क्या बोलते हो बाहर 2 ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बाहर 2 ऑक्सीजन का मतलब है आपका पेरोक्साइड, 1 ऑक्सीजन का मतलब है एनहाइड्राइड, ठीक है। अब ये तो ये मैंने 3 के रट्टा कैसे मारे ये बता दिया। बाकी एक था CrO3 जो अभी अभी आपने पढ़ा है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये इसका नाम है क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो एक आप एक जगह पे देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो बैठ के, ठीक है, इसका रट्टा मार देना। लर्निंग कैपेसिटी आपकी कैसी है, ये भी मैटर करती है, ठीक है ना। बादाम खाने से आप ज्यादा लर्न कर सकते हो चीजों को। योगा में मेडिटेशन होती है 2 मिनट की, वो भी आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती है, उससे भी चीजें हम जल्दी लर्न कर सकते हैं। अब सोचोगे कि सर इसको समझा दो, हम लर्न नहीं कर पा रहे। तो जब तुम यही चीज लर्न नहीं कर पा रहे, तो अच्छा है कि आपके पास बायोलॉजी नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी स्टूडेंट जानते हैं उनको क्या क्या करना पड़ता है। तो लर्न कर लो भाई अच्छी तरह से इनको आगे 13 चैप्टर तक बिल्कुल आराम, ठीक है, फंसोगे नहीं आप। ओके, तो चलते हैं हम आगे। ये आपका होमवर्क है आज का, आपका कितना क्या लर्न करना है। फिर हम, आपको याद होगा ये सब करने के बाद हमने सिर्फ ये चीज सीखी अभी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कैसे अल्कोहल में का सफर तय कर सकते हो आप। अब मैं स्पेशल लिखवा रहा हूँ मैं इसको, और पूरी इज्जत के साथ C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज कीटोन, और कीटोन से आपको बनाना है CH3 CHOH, और यहाँ है CH3, ठीक है। 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, सभी को पता है। तो बताइए कुछ रिएजेंट अगर आपको याद है तो इसके बारे में, क्या था इसके लिए भी। जतिन बब्बर, वेरी गुड जतिन, बताइए। सर सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड बिल्कुल ठीक है, इसे बोलते हैं माइल्ड,
रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्डली लिख दिया मैंने तो भाई। सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इससे इससे आपको कन्वर्ट करना है ये, ठीक है, तो यहाँ पर इसका उल्टा है। देखो, हाइड्रोजन रिमूव करना है, हाइड्रोजन रिमूव करने को कहते हैं ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड करने को कहते हैं रिडक्शन। याद है या भूल गए? हाइड्रोजन रिमूव करने को कहते हैं ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड करने को कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ हाइड्रोजन रिमूव करने ऑक्सीडेशन का काम है, तो अब यहाँ पीसीसी नहीं डाल सकते आप, जैसे यहाँ पर आपने ये डाल दिया। यहाँ चॉइस एक ही है, PRO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड, यहाँ चॉइस एक है। हालांकि यहाँ तो चलो अच्छा है यार, आपका लक सही है कि NaBH4 NaBH4 NaBH4, तीन बार NaBH4, बट यहाँ ऑप्शन में CrO3 ही है जहां पर आपको ऑक्सीजन कितने, सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन का यूज करना पड़ा है एक, यही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा क्या, H2O। ये भी हाइड्रोजन गया, ये भी हाइड्रोजन गया, H2O बच क्या गया, C डबल बॉन्ड O, दिस इज योर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हो गया आपका खत्म। ओके, अब हम आज की जो कहानी है, इतना अगर आपने सीख लिया है तो चलो 5 क्वेश्चन है आपके सामने NCERT के, 5 क्वेश्चन की करते हैं हम प्रैक्टिस, तुम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है NCERT का, मैंने सारी लिस्ट बना रखी है पहले से भाई, हमेशा प्री प्लानिंग रहती है मेरी, मैं ये नहीं कि आपके सामने आ जाऊं और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दूं, नहीं, फिर वो क्लास नहीं है, फिर वो क्लास टाइम पास है। तो इसीलिए हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो हर मिनट की वैल्यू है। सबसे पहले है हमारे पास एग्जाम्पल 10.2, एग्जाम्पल 10.2 देख लेते हैं। ये सारा चैप्टर बहुत आसान है, बस जो था आपका वो 10th चैप्टर था एल्केन, बताओ उसमें 32 कन्वर्जन करिए हमने, यहाँ 4 कन्वर्जन, खेल खत्म। एग्जाम्पल 10.2 इन टेक्स्ट, ये रहा एग्जाम्पल 10.2। चलो तो भाई शुरुआत करते हैं आज के डे की। ये है आपका पहला क्वेश्चन जो आपको करना है, और ये है कैटालाइटिक रिडक्शन, आ गया ना रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसका, ब्यूटेनल। ठीक है भाई, लो ब्यूटेनल का कैटालाइटिक रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनल। CH3 CH2 CH2 CH2, और ये है आपका CHO कर दो, बन गया भाई ब्यूटेनल। ये देखो CHO, दिस योर ब्यूटेनल, 4 कार्बन है। अब आपको ब्यूटेनल का कैटालाइटिक रिडक्शन करना है, रिडक्शन रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है हाइड्रोजन ऐड करना है, तो कौन सा करोगे CHO में ऐड, NaBH4, अभी तक तो यही सीख के आए हैं। NaBH4 रिडक्शन कर दिया आपने, 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन कहाँ गया, 2 में से एक गया C पे, एक गया H पे, O पे, खेल खत्म। एक गया C पे, एक गया O पे, एंड दिस इज योर आंसर, क्या, CH3 CH2 CH2 CH2OH। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम इसकी जगह, रिडक्शन की जगह LiLH4 डाल देते तो क्या होता। देखो इस केस में भी, क्योंकि देखो लास्ट जो स्टॉप है वो तो आपका एल्कोहल ही है, तो अगर ये भी डालते तब भी ये वही काम करता है। हालांकि तो 4 हाइड्रोजन देता, लेकिन ये क्या करता, लेता 2 ही। ठीक है ना, कहने का मेरा मतलब है, अगर आप इसमें CH3COOH में LiLH4 डालते हो तब भी आपका ये बनेगा, क्योंकि ये तो 4 हाइड्रोजन देने में माहिर है। और अगर आप जबरदस्ती इसमें भी डाल देते हो LiLH4 तब भी कुछ नहीं होने वाला, तब भी ये 4 हाइड्रोजन देगा, लेकिन ये 2 ही लेगा, एक यहाँ एक यहाँ, और तब भी यही आंसर बनेगा। तो ये आप इस चीज के लिए भी रेडी रहना, ये बड़ी बात नहीं है। खैर अगर पेपर बिल्कुल ही मुश्किल आया तब देखेंगे वो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया आपका खत्म एग्जाम्पल 10.2, ये 10.2 एग्जाम्पल था, ये भी खत्म हो गया। चलो और आगे चलते हैं 10.2
323, ये हो गया आपका खत्म। अच्छा, और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 325 पे, 325 पे ये रहा। और अब की बार आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बताइए सेकंड में क्या होगा। सेकंड के बारे में मैं कुछ बातें बता दूं, सीबीएसई में आ चुका है सेकंड, प्री बोर्ड में भी आ चुका है। NaBH4, ये तो खैर चलो आसान है। NaBH4 बताइए थर्ड में आंसर क्या आएगा। थर्ड में NaBH4 है, ठीक है ना। रिडक्शन है, रिडक्शन में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन C पे लगा दो, एक O पे लगा दो, एंड दिस इज योर आंसर CH3 CH2 CH, और ये है आपका CH3, ये है आपका क्या आ गया ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये आ गया आपका OH, एंड दिस इज योर आंसर। आसान था। रिडक्शन है एल्डिहाइड का तो एल्कोहल, रिडक्शन का मतलब है कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्कोहल, लास्ट स्टॉप है एल्कोहल। चलो अब ये सीबीएसई का क्वेश्चन बताइए, NaBH4 डालने से 2 हाइड्रोजन जो ऐड होंगे वो 1 पे ऐड होंगे या 2 पे ऐड होंगे या दोनों पे ऐड होंगे। 3 ऑप्शन है, 1 पे ऐड होंगे, 2 पे ऐड होंगे या 3 पे ऐड होंगे। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। ये बताते हैं इस थर्ड का आंसर आम बच्चे, आम जिंदगी। ये जो है जो मैं पूछ रहा हूँ ये मिनट ऑफ जिंदगी है और बहुत ज्यादा हाई फाई। चलो तो आंसर सबमिट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने आंसर देने हैं उनमें 3 बच्चों के नाम सामने आए हैं और तीनों ही लड़कियां हैं। गर्ल्स पावर बूस्टअप, क्या बात है भाई। देखते हैं कौन सी लड़की एक्यूरेट है। सबसे पहले अंजलि बताइए कहाँ होगा, 1 2 या दोनों। सर सेकंड। सेकंड। आयुषी बताइए कहाँ ऐड होगा। आयुषी। हेलो सर, 1 पे। ओके, हेलो यशिका बताइए कहाँ ऐड होगा। सर 1 पे। विपिन बताइए कहाँ ऐड होगा। सर 1 पे। 1 पे, 2 पे क्यों नहीं। अंजलि बताइए कहाँ ऐड होगा। सर 1 पे। 2 पे क्यों नहीं। 2 पे क्यों नहीं। देखो भाई बहुत सारे आंसर सबमिट हो गए मेरे पास। कोई बता सकता है कि 2 पे क्यों ऐड नहीं होगा। रेज योर हैंड। करेक्ट आंसर 1 है, नो डाउट। यशिका बताइए। सर एस्टर ग्रुप है इसलिए। वेरी गुड। देखो हमने तो क्या पढ़ा था अभी, NaBH4 कीटोन पे अटैक करता है, ठीक है ना। कीटोन पे हाइड्रोजन ऐड कर देगा। आपको ये C डबल बॉन्ड O जो दिख रहा है ना, ये आंखों का धोखा है, ये कोई कीटोन नहीं है। अगर आप पूरे को ध्यान से देखो तो ये COOR यानी एस्टर है, इसलिए 2 क्रॉस हो गया, ये 1 पे ऐड हो जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आ गया आपका, यहाँ पर C पे H आ गया, यहाँ O पे H आ गया, और ये है आपका CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 फाइनल आंसर, ठीक है ना। इसीलिए सीबीएसई ने इसको दिया था, ये आंखों का धोखा है, ये कोई कीटोन नहीं है, ये एस्टर है, COOR ग्रुप एस्टर। बिल्कुल सही बताया यशिका। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम आए हैं और एक्सरसाइज में हमारे पास जो टारगेट है वो कुछ ये है। ट्वेंटी वन का फर्स्ट पार्ट, ये है 21 और इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसको आप कहाँ पे इसको नोट करोगे, ये आपका कंप्लीट द रिएक्शन वाला सेक्शन में है, जहां पर उन्होंने रिएजेंट पूछ रखे हैं। डीएवी ने बहुत दिया था, ये प्री बोर्ड में आया था डीएवी के ये क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन उठाए थे उन्होंने।
तो नेम द रिएजेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो देखते हैं, पहले का कोई रिएजेंट बता सकता है? प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक, रेज योर हैंड। प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक। वेरी गुड अंजलि, बताइए। KMNO4। विपिन बताइए। KMNO4। KMNO4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो पहले का आंसर आ गया हमारा। रीजेंट बताने हैं, रीजेंट मैंने पहले बता दिए आपको, KMNO4 हो गया। अच्छा, अगला, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड पर रुक जाना है आपको, बताइए क्या डालोगे? प्राइमरी अल्कोहल से इस पे रुक जाना है, कुछ बताइए। सर PCC और CrO3। वेरी गुड, तो आप यहाँ बड़े आराम से क्या डाल सकते हो? PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, अगला क्वेश्चन है 4, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड। मैं बता देता हूँ, बेंजाइल अल्कोहल होता है, वैसे तो सभी को पता ही है, CH2OH, ठीक है ना। तो ये OH डायरेक्ट रिंग पे नहीं है, और बेंजोइक एसिड है आपका COOH। अब बताइए क्या रिएजेंट आप डालोगे इसमें? डायरेक्ट COOH। वैशाली बताइए। सर एसिडिफाइड KMNO4। बिल्कुल ठीक है, एसिडिफाइड KMNO4 ये करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट आप इससे कन्वर्ट कर रहे हो तो ये KMNO4 होगा डायरेक्ट के लिए। लास्ट है आपका ये तो है ही खास, ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल। एज यू कैन सी, ब्यूटेन 2 ऑन होता है आपका इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, और ब्यूटेन 2 ऑल है आपका CH3 CH2 CH, और यहाँ है OH, और ये CH3 है। ओके, तो बताइए इसमें क्या डालोगे? रेज योर हैंड। भानु बताइए। NaBH4। NaBH4 करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। NaBH4 में यहाँ साफ साफ पता लग रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो NaBH4 करेक्ट आंसर है। तो देख लो, इतना जो सेक्शन है आपका जो अब तक हम कर चुके हैं, और अब हम चलते हैं सारी प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा से अपने अगली प्रिपरेशन पे। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, और लास्ट प्रॉपर्टी पे हम आ गए हैं इसकी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फ्रॉम एल्कीन, ये एल्कीन है। अब एल्कीन में जो है हमारे पास वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और जो बनाना है वो बनाना है CH3 CH। कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, ये बनाना है यार। ये तो हम चैप्टर नंबर 10 के हिसाब से ही बना सकते हैं। लो, इसमें ऐसा क्या डालोगे जो यहाँ पर Br आ जाए और यहाँ CH3 आ जाए? ये एक पुराना टूल है चैप्टर नंबर 10 का, रेज योर हैंड। क्या डालोगे जो ये आ जाए भाई? रुपेश बताइए। HBr, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्या यार रुपेश भाई, ऐसे मेहनत करना छोड़ देगा तो यार फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको इन योर लाइफ। उर्वशी बताइए। HBr। सर HBr मार्कोनिकोव। वेरी अरे गुड, हाँ यार। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ नथिंग। HBr, और यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो इन द प्रेजेंस ऑफ मार्कोनिकोव, इन द प्रेजेंस ऑफ नहीं, वैसे ही मार्कोनिकोव लिख लो, तो ये मार्कोनिकोव है। अब यहाँ क्या डालेंगे? चैप्टर नंबर 10। जो बच्चे आंसर नहीं बोल रहे हैं, चलो ठीक है नहीं बोले, बट आप मन में अपना आंसर सोच लेना, ठीक है ना। फिर कोई की आदत होती नहीं बार बार आंसर बोलने की, नो प्रॉब्लम। भानु बताइए। सर aqueous KOH। एक्वस KOH करेक्ट आंसर, सिंपल डिस्प्लेसमेंट है तो ये एक्वस KOH। KBr निकल गया, OH जुड़ गया, दिस इज योर आंसर, खत्म। लेकिन ये चैप्टर क्या सिखाता है? ये चैप्टर ये सिखाता है कि ये काम 2 स्टेप की बजाय 1 स्टेप में हो सकता था अगर आप पानी डाल देते इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसी को बोलते हैं, इस रिएक्शन को ही बोलते हैं क्या?
इसका जो फ्रॉम एल्किन से फर्स्ट पार्ट जो मैं करवा रहा हूँ आपको, दिस इज कॉल्ड एसिडिक कैटालाइसिस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। लिख देता हूँ मैं इसको, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है। इसमें आपका H2O कैसे ऐड होता है? बिल्कुल मार्कोनी की तरह ऐड होता है। आप कहोगे सर कैसे? तो देखो HOH, ये पानी को मैंने ऐसे कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ये एसिड है नथिंग। HOH कैसे ऐड हो रहा है? बिल्कुल वैसे जैसे HBr ऐड होता था। Br कहाँ ऐड होता था? जहां नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होता था? जहां डबल बॉन्ड के यहाँ कम हाइड्रोजन हो, यहाँ ऐड होता था। वैसे ही OH कहाँ ऐड होगा? यहाँ ऐड होगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। सो दिस इज कॉल्ड एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हो गया, हाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ H2O, डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ H2O। जब आपको लूज मोशन होते हैं तो उस टाइम डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, ठीक है ना, बॉडी के अंदर पानी की कमी। अच्छा, तो यहाँ पर OH जो है वो यहाँ ऐड होगा आपका, और ये एसिडिक डिहाइड्रेशन है, और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई ऐसी वो नहीं है इस रिएक्शन में। अब बात आती है आपकी पहली मैकेनिज्म की। यहाँ से शुरू होता है खेल मैकेनिज्म का। मैं बता दूं, चैप्टर नंबर जो 11 हम कर रहे हैं, इसके अंदर 4 मैकेनिज्म है, एक और ऐड करो, 4 मैकेनिज्म है। और ना रियल मैकेनिज्म वाला चैप्टर यही है, बाकी तो बस कुछ है ही नहीं। मतलब आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 10 में क्या मैकेनिज्म थी, वो KCN की नहीं, ये मैकेनिज्म है, और ये एग्जाम में आती है। वो यहीं से पिक करते हैं इन चारों में से कोई एक। तो पहली मैकेनिज्म है आपकी मैकेनिज्म किस चीज की? इस रिएक्शन की। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, CH3CH, यहाँ आ गया OH, ये आ गया CH3। वो कह रहे हैं इसको रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके दिखा दो। हम क्या करते हैं? हम तो ये देखते हैं एसिड की प्रेजेंस में HOH ऐसे जुड़ गया, OH गया, OH जो है वो मार्कोनी के हिसाब से कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैच हो गया, खत्म। इसकी प्रेजेंस थी एसिड की। मैकेनिज्म क्या कहती है? सच्चाई बताती है वो पूरी डिटेल में कि कैसे कैसे हुआ। हम तो बहुत शॉर्ट में ऐसे याद कर लेते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, बट मैकेनिज्म हमें डिटेल बताती है पूरी की हुआ क्या था। अब किसी को मैकेनिज्म मुश्किल लगती हो तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कितनी मुश्किल है ये। मैं तो कहूँ 3 स्टेप याद कर लो। पहले का नाम है P, दूसरे का नाम है N, स्टेप 2, N, और तीसरे स्टेप का नाम है D, PND। PND से जो बनता हो भाई बना लो, कैसे भी करके बना लो, ये आपका आंसर है PND। पहला का मतलब है प्रोटोनेशन, PND प्रोटोनेशन। अच्छा, प्रोटोनेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ प्रोटॉन। लास्ट स्टेप का नाम बिल्कुल इसका उल्टा है, बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। इसका मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, ये प्रोटॉन क्या है? ये H पॉजिटिव है। प्रोटॉन क्या है? ये H पॉजिटिव है। तुम कहोगे सर ये H पॉजिटिव कैसे प्रोटॉन होता है? जिसको ये भी नहीं पता, कोई नहीं, सीख लो। ये न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जब आप एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकाल देते हो तो बचता क्या है? H11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बच क्या गया? बच गया प्रोटॉन, जो कि सेंटर में है। चलो बताओ, H11 का नाम प्रोटियम है, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं? रेज योर हैंड। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं? विजय बताइए। 0। जीरो का मतलब ये हुआ इसके अंदर भाई एक ही प्रोटॉन रह गया। जब ये H पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन रहता है, इसलिए H पॉजिटिव को क्या बोल देते हैं हम? प्रोटॉन, ठीक है। H पॉजिटिव को कहते हैं प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव का ऐड होना
प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव का निकलना डीप्रोटोनेशन। चलो पहले स्टेप पे अटैक करते हैं। इस बात का रट्टा मार लियो भाई, H2O प्लस H पॉजिटिव अगर ऐड होता है तो क्या बनता है, H3O पॉजिटिव। किसी को डिटेल चाहिए तो ठीक है, ये देखो H2O का ऐड होना, ये देखो H2O ऐसे बना लो, सभी को पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। H पॉजिटिव आया है यहाँ पे, इस H पॉजिटिव के पास बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन दे के भरमार है, रिच है, तो इसने क्या करा, इसके साथ यहाँ आके खड़ा हो गया भिखारियों की तरह H पॉजिटिव। ऐसे ऑक्सीजन को इस पे दया आ गई, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ले भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन था, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया, बॉन्ड। अब जिसको ना समझ में आया हो, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, तो ध्यान से सुनना फिर से। अभी तो कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लो, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए किसी हालत में। देखो हुआ कुछ ये, इस को देखकर, इलेक्ट्रॉन रिच को देखकर, ये H पॉजिटिव यहाँ आ गया, इसको देखकर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे दिया, इसको दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, ले भाई एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले। जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये खुश हो गया और इसका ऊपर से एक कलंक मिट गया जो पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही इस पे ये पॉजिटिव चार्ज मिटा, ठीक है, और ये तो खुश हो गया, लेकिन क्या ऑक्सीजन भी खुश हो गया, नहीं, इस बेचारे का तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये बन गया बॉन्ड। तो अब देखो इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, H2O, इसको क्या बोल दे, H पॉजिटिव, और जो बनता है वो क्या बनता है, H3O पॉजिटिव। यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन हमें जो दिखता है ना, वो असल में ऑक्सीजन के ऊपर होता है, एज यू कैन सी। तो उम्मीद है ये चीज भी आपने समझी होगी, और मैं तो कहूँ इसको ना अपने मैकेनिज्म में ऐसे ही लिख लो, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखने की वजह ऐसे लिख लो, और जो बच्चा शॉर्ट में लिखना चाहता तो भाई शॉर्ट में लिख लो, नंबर तो कटने वाले हैं। चलो तो भाई अब हम करते हैं अटैक प्रोटोनेशन पे। तो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। देखो कैसे, ये था आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH। अगर मैं मैकेनिज्म को इनके हिसाब से समझाऊं तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो ऐसे भी आप चाहो तो कर सकते हो। कैसे, ये देखो, हालांकि ये रिएक्शन है, हम इसकी मैकेनिज्म कर रहे हैं, लेकिन इसको और सिंपल वे में करना हो, नंबर तो उतने ही मिलने हैं आपको, तो मैं एक और टारगेट देता हूँ आपको, ये लो, और भी सिंपल वे में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बताओ यहाँ अब OH कहाँ ऐड होगा, रेज योर हैंड, अब OH कहाँ ऐड होगा, विपिन बताइए। किसी पर भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, आप जहां मन करे आपका वहां ऐड करवा लो। अब तो मार्कोनी भी नहीं है, इसलिए मैकेनिज्म और आसान होगी। अब एग्जाम में जब इससे नंबर मिलते हैं तो हम तो इससे कर देंगे यार, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब H यहाँ ऐड करवा दिया, CH3, OH यहाँ ऐड करवा दिया, OH लो, तो आपने ये रिएक्शन तो करके दिखाई दी, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाओ प्रोटोनेशन पे, अब तो और भी आसान हो गया, अब तो कुछ रहा ही नहीं यार, यानी NCERT ने तो उसका और भी बढ़िया सॉल्यूशन दे दिया। प्रोटोनेशन में भाई क्या करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH। अगर आपको ये PND याद है, इसमें P का मतलब प्रोटोनेशन। अब यहाँ पर कौन आएगा, जो H3O बना है हमारा, इसको ले आओ यहाँ पे, कैसे, इस तरीके से ले आओ, H3O पॉजिटिव ऐसे लिख दो, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वो चाहो तो ऐसे भी लिख दो यार, क्या ये पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दो, शॉर्ट में लिखना था वैसे लिख दो। अब ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, मर्जी है, यहाँ भी टूट सकता है, यहाँ भी टूट सकता है, कहीं भी तोड़ लो। अगर ये यहाँ टूटता है, और ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, अगर मैं कहूँ ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, तो क्या बताओगे भाई, रेज योर हैंड, बताओ ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, हाइड्रोजन की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ, रेज योर हैंड।
कुश, बताइए सर ऑक्सीजन। क्यों? सर ये इसका साइन फिर न्यूट्रल हो जाएगा इससे। नहीं यार, मजा नहीं आया। विपिन, सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ बॉन्ड तुड़वा लेगा वो, ये तुड़वा लिया अपनी तरफ बॉन्ड। अब ऐसा करने से ऑक्सीजन तो खुश हो गया, उस पर पॉजिटिव था, न्यूट्रल हो गया, बट ये वही हाल हो गया इसका, एच का वही पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हिस्सा कहाँ जाएगा? ये पॉजिटिव हिस्सा आपका इसमें से, अब देखो ये कहीं भी टूट सकता है, तो दिखने में अच्छा लगे तो इसलिए मैं इसको यहाँ भी तोड़ रहा हूँ। वैसे तो आप वो करते तो तब भी आंसर भी सेम होता और नंबर भी अच्छे आते, सेम आते, ठीक है ना। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, ये हिस्सा, क्योंकि बॉन्ड इसकी तरफ टूटा है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये दिखने में अच्छा लगेगा। अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव कहाँ चला गया? नेगेटिव वाले पे। भाई जिसको प्रॉब्लम है रेज योर हैंड। पहली मैकेनिज्म समझ में आने का मतलब होता है आप इस पूरी ऑर्गेनिक की सारे मैकेनिज्म चुटकियों में कर दोगे। देखो ये बॉन्ड यहाँ टूटा, नेगेटिव, नेगेटिव हिस्से पे ये बॉन्ड जो पहले ही पॉजिटिव है तो यहाँ टूट गया, ऐड हो गया और खेल खत्म। बताओ भाई, किसी का कोई डाउट हो तो? चलो ठीक है, तो भाई किसी का कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। देखो क्या बना इसके बाद, इसके बाद सीधी सीधी रिएक्शन आपकी बन गई कुछ ये ऊपर वाला जो हिस्सा है आपने देख लिया होगा। किसी को नोट करना हो ना तो वहीं पे इसको रोक के वीडियो को और अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर कैसे भी नोट कर लो। ये तो आप सीख चुके हो, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो भाई, इस रिएक्शन में ये कौन सी चीज कहाँ ऐड हुई है? सी, ये आपका H था, ये यहाँ भी H आ गया, ये एक और H हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया आपका क्या, और इसको प्रॉपर वे में लगा देता हूँ मैं। तो ये है H, ये है H, ये है H, ठीक है। और यहाँ पर ये H ऐड होने के बाद ये हिस्सा जो है इसका क्या हो चुका था? पॉजिटिव हो चुका था। आपको पता है कैसे? ठीक है, जब बॉन्ड यहाँ टूटेगा ये हिस्सा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। किसी को नहीं भी समझ में आया तो मेरे से वो पूछ सकता है। अब देखो ये हिस्सा यहाँ पर टूट चुका है, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव जो हिस्सा है आपका हाइड्रोजन ऐड हो चुका है। ये जो पॉजिटिव हिस्सा है इस पर ये ऑक्सीजन, जैसे ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये पॉजिटिव कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो ऑक्सीजन कहेगा ले ले भाई। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लिया, पॉजिटिव न्यूट्रल, ठीक है, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, जैसे लिया बॉन्ड बन गए। चलो ये तो न्यूट्रल होगा, लेकिन बेचारा ऑक्सीजन है, ये तो प्लस हो गया ना, क्योंकि उसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। बताओ यहाँ तक पहला स्टेप हो गया खत्म। किसी को डाउट हो तो पूछो। पहला स्टेप पूरी तरह से खत्म, ठीक है। चलो तो फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, PND में से N। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। थोड़ा सा मैंने पहले स्टेप में दूसरा स्टेप कर दिया, कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई, इन्होंने तो और भी आसान कर रखा है। लो भाई, पहले स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ क्या करना है हमें? प्रोटोनेशन। वो कह रहे हैं सिर्फ प्रोटोन ऐड कर दो, वो तो कर दिया, ये रहा प्रोटोन तो ऐड कर ही दिया। लो हो गया प्रोटोन ऐड, पॉजिटिव रह गया ये। और जो हिस्सा यहाँ से निकला है H2O वो आप ऐसे दिखा दो। लो, अब अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में करना था वो काम। पहला स्टेप हो गया आपका खत्म। दूसरा स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ, क्या है कार्बोकैटायन? 1 2 3, ये है आपका कार्बोकैटायन। और इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो न्यूक्लियस लविंग होता है, या फिर कह लो जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही तो न्यूक्लियस से लविंग होगा ना। तो ये है आपका वो स्टेप जो हमने वहीं डायरेक्ट कर दिया था। ये न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। ये देखो कार्बोकैटायन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कार्बोकैटायन। अब इसका अटैक यहाँ होगा तो ये देखो
अगला ही स्टेप ये बन गया। इन्होंने तो और भी आसान कर दिया, पहला स्टेप भी आसान हो गया, अब तो ये भी आसान ही हो गया। लो, ये पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन यहाँ आ चुका है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन रिच था, और अभी अभी जो हमने सीखा था वो अब दोबारा से लो। भाई इसने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे इसको मिला ये खुश हो गया और इसको पॉजिटिव साइन इसको हटा दिया इसने। क्या बन गया इनके बीच में? इनके बीच में बन गया बॉन्ड, ऑक्सीजन क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये स्टेप को ये बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटाइन, राइट। अब लास्ट स्टेप आता है आपका फाइनल स्टेप, इसको बोलते हैं डी प्रोटोनेशन, PND, डी प्रोटोनेशन। अब डी प्रोटोनेशन में जो भी आपका बना है फाइनल में, ये देखो ये बना है CH, यहाँ क्या है O, और ये है आपका H पॉजिटिव साइन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या था? डी प्रोटोनेशन। अब डी प्रोटोनेशन में तो होता क्या है, हाइड्रोजन निकलता है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ तोड़ दो, क्यों? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन निकल गया। अब जो भी हाइड्रोजन निकला है, वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिखोगे यार, गलत नहीं होगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे डायरेक्ट CH और ये आ गया आपका सिंगल बॉन्ड O, अब की बार तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास, ये डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, और जो H पॉजिटिव निकला है, ये वाला H पॉजिटिव, इसको साइड में लिख लो H पॉजिटिव। अगर आप इतना भी कर दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे तीनों स्टेप के। देखो, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं डी प्रोटोनेशन। एनसीईआरटी कहती है इसको थोड़ा तमीज में करो, तमीज का मतलब थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से। फिर से आप H2 डाल दो। अब कई बच्चे कहेंगे सर H2 तो एक ही है, ये रहा देखो एक ही H2 है और आपने 2 डाल दिए। तो मैं बताता हूँ H2 की कमी नहीं है, यहाँ पूरी फुल सप्लाई है H2 की। तो यहाँ एक और H2 डाल के, और अब चाहो तो यहाँ क्या निकाल दो, H3O पॉजिटिव, क्योंकि देखो जो हाइड्रोजन गया था वो H2 के साथ मिल गया ना, तो क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। यानी कुल मिला के इस पूरी मैकेनिज्म में अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं तो प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, डी प्रोटोनेशन में जो H3O पॉजिटिव ऐड हुआ था, वही H3O पॉजिटिव आपका लास्ट में निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो कुल मिला के ये आपके स्क्रीन पे जो है, ये है वो 2 मार्क मैकेनिज्म की, जो बहुत आती है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैकेनिज्म 11 चैप्टर से ही आएगी आपकी। आप कितना भी पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक में, मैकेनिज्म 11 चैप्टर से ही आएगी, नो डाउट। तो हाइड्रेशन के ऊपर की जितनी रिएक्शन है इनको भी देख लो, और ये हो गया हमारा पोर्शन खत्म, हाइड्रेशन के ऊपर जितनी रिएक्शन है। फिर हम कल अगले सेक्शन को खत्म करेंगे। फिर से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 323 पे, एग्जाम्पल 11.2। तो 323 322-23 पे ये रहा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है बी पार्ट, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन क्या होता है? हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 का मतलब है H पॉजिटिव H2SO4। अब इसमें हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन में आंसर क्या आएगा? कर दो यार, यही आ गया CHOH। क्यों मार्कोनिको? ये भी हो गया खत्म। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी है 325 पे, 325 ये रहा, ये है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भाई? इस क्वेश्चन में कहा गया है H2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो फिर से वही आंसर आ गया। अब ये भी जो किया है खत्म। और क्वेश्चन कहाँ है? एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में ये
दो क्वेश्चन दे रखे हैं 11.20, ये भी कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में टारगेट करेंगे नेक्स्ट। ये देखो, ये दो क्वेश्चन थे, आपकी कन्वर्जन सारी खत्म होगी, ये दो क्वेश्चन भी खत्म। प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन ये होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या बना है प्रोपेन टू ऑल, वही डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, बन गया। अच्छा, बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, ये होता है बेंजाइल क्लोराइड CH2OH, क्लोराइड है तो Cl, और क्या बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो रेज योर हैंड, इसमें क्या डालेंगे, CH2OH क्या डालेंगे इसमें, रेज योर हैंड। जतिन बताइए। सर एक्वस KOH। बिल्कुल, इसमें एक्वस KOH डालो और आपका ये बन गया। ये होता है यहाँ तक खत्म, ये इसका सारी कन्वर्जन होगी यहाँ से यहाँ तक की इसकी। और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, ये कन्वर्जन आप देख लेना एक्सरसाइज में कहाँ पे है, ठीक है। ये तो होगी मैकेनिज्म इथीन से इथेनॉल 11.11, ये निशान लगा लेना भाई, ये खत्म होगी। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल, अभी अभी जो किया हमने मैकेनिज्म। बाकी करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।